हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, कल मैंने आपको चैप्टर 9 यूनिटरी मेथड पढ़ाया था, जिसमें आपने पढ़ा था 9.1 वर्ड्स प्रॉब्लम। तो हमने 1 और 2 क्वेश्चन बताए थे। अब आपको उसके आगे करना है। तो कितने बच्चों को वो क्वेश्चन समझ में आए? यदि आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया तो थर्ड एंड फोर्थ को आप अपने आप करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, करना क्या है बच्चों? सबसे पहले आपको क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट बाय डिवीज़न। ओके, इसमें आप 2 स्टेप में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप डिवीज़न करने की एंड सेकेंड स्टेप क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो जैसे दी गई कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट दिया है, तो उसमें आप क्या करते हैं? सबसे पहले 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करते हैं। अधिक का देते हैं तो सबसे पहले 1 का, ठीक है। जब 1 की आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे डिवीज़न के थ्रू, इसके बाद आप सेकेंड स्टेप में क्या करने हैं? जितने आपसे पूछा गया, जो रिक्वायरमेंट है जिस नंबर की, उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1, रीड फर्स्ट ऑफ ऑल रीड क्वेश्चन। मोहन वांट्स टू बाई 19 इरेजर्स। मोहन कितने इरेजर खरीदना चाहते हैं? 19। ओके, हाउ मच विल मोहन पे द शॉपकीपर्स। वो शॉपकीपर को कितने रुपए पे करेगा? इफ 25 इरेजर कॉस्ट ऑफ 625 रुपीज़। वेरी सिंपल। जब 25 इरेजर्स की कॉस्ट कितनी है बच्चों? 625, और मोहन को खरीदनी कितनी है? 19 इरेजर्स। तो सबसे पहले जो टोटल इरेजर्स कॉस्ट दी है, तो उससे आप फाइंड करेंगे 1 इरेजर कॉस्ट। ओके, आप क्या लिखेंगे? इफ कॉस्ट ऑफ 25 इरेजर्स इज इक्वल टू 625 रुपीज़। ओके, अच्छा, आप सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे? इफ बोल, आपने पहले इफ लिखा है? यस। सो कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज इक्वल टू 625 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 25। बच्चों, अब आप क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट से टोटल नंबर्स जो दिए हैं उनको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट को जब आप टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 25। यानी आपने 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड की है। 1 इरेजर कितने रुपए की हो गई बच्चों? 25 रुपीज़ की। ओके, तो अब आपको 19 इरेजर की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है। तो इसके लिए वेरी सिंपल, 9। अब आप लिखेंगे नाउ कॉस्ट ऑफ 19 इरेजर इज इक्वल टू 625 इंटू 19। तो अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 475 रुपीज़। तो देखा बेटा, बच्चों आप सब ने देखा कि 25 इरेज़र की कॉस्ट दी हुई है, जिसमें से मैंने 1 इरेज़र की कॉस्ट फाइंड की है बाय डिवाइडिंग। इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं? जितने नंबर की रिक्वायरमेंट होती है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, अब इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ ट्रेन कवर्स 240 किलोमीटर इन 4 आवर्स। एक ट्रेन है जो 4 आवर्स में 240 किलोमीटर की दूरी कवर करती है। ओके, अब इसी प्रकार से व्हाट इज़ द डिस्टेंस द ट्रेन कवर। आपसे क्या पूछा गया? व्हाट इज़ द डिस्टेंस? डिस्टेंस मीन्स दूरी। ओके, डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है इन 2 आवर्स, यानी 2 आवर्स में वो कितनी डिस्टेंस तय कर लेंगे? 4 आवर्स में उन्होंने बता दी 240 किलोमीटर, तो 2 आवर्स में वो कम डिस्टेंस कर पाएंगे। इफ़ इट रन्स एट द सेम स्पीड, स्पीड उसकी उतनी होनी चाहिए। ओके, तो जब आप देखिए 4 का दिया है टोटल, अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आप 1 यूनिट का फाइंड कीजिए कि 1 किलोमीटर में 1 आवर्स में वो कितने किलोमीटर जाएंगे। तो बच्चों टोटल डिस्टेंस कितनी दी है? 240।
एंड टोटल आवर्स 400. तो train covers distance in 4 hours is equal to 240 kilometer. Now train cover distance in 1 hours is equal to 240 divided by 4. डिवाइड करने पे बच्चों क्या है 60 किलोमीटर. देखा ना, पहले हम फर्स्ट स्टेप में डिवाइड करते हैं 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करने के लिए. देन सेकेंड स्टेप में हम जितने भी रिक्वायर्ड होते हैं जितने नंबर्स के, उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर फाइंड कर लेते हैं. ओके, अब देयरफॉर ट्रेन कवर डिस्टेंस इन 2 आवर्स. बच्चे 1 आवर्स में वो 60 किलोमीटर जाते हैं, तो 2 आवर्स में तो आप अपने आप फाइंड कर लोगे. 2 × 60 यानी 120 किलोमीटर. अब इन क्वेश्चंस को आप अपनी फेयर नोटबुक में करिए और साथ में इन क्वेश्चंस को रिवीजन करना है जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है. ओके बच्चों, डेट ज़रूर मेंशन करेंगे और अपने क्लास टाइम में वर्क कंप्लीट करके तुरंत वर्क भेजिए. ये सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है. ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.